आइए हमारे पास टॉपिक आ गया है, ये है चैप्टर वन। चैप्टर वन क्या है, इसमें यूनिट पढ़ना है, इसमें मेजरमेंट पढ़ना है। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो ले रहा हूँ बच्चों मैं यूनिट। यूनिट जो टॉपिक है उसके अंदर हमको पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है, फंडामेंटल, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल, डिराइव्ड यूनिट, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री यूनिट। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, मास का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है। इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है। किस में पढ़ना है बच्चों, यूनिट में। तो आगे बढ़ते हैं, हम पहला क्या, फिजिकल क्वांटिटी। बार बार ये वर्ड आता है, एक्शन यूनिट मेजरमेंट। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गया, इस दोनों चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला आता है डिफिनेशन। क्या है डिफिनेशन, डिफिनेशन बोलता है सच क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी, सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एंड विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फिजिक्स। जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, बच्चों डायरेक्टली मेजर करो या इनडायरेक्टली मेजर करो, बस मेजर कर की जा सकने वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। और जिसका यूज क्या है, उसकी नीड क्या है, देखो जरा उसका यूज क्या है, उसका नीड क्या है। उसका नीड ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ फिजिक्स को, तो जरूरत पड़ जाता है मेजरमेंट क्वांटिटी, जिसको आप या तो डायरेक्टली मेजर कर लो या इनडायरेक्टली मेजर कर लो। तो ये बात है। तो साफ टर्म में हम क्या कह सकते हैं, लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, ना को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटी की जरूरत पड़ता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। या तो उसे डायरेक्टली मेजर करोगे या इनडायरेक्टली मेजर करोगे। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके जरिए से लॉ को एक्सप्लेन कर दो, जिसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सके, ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। ये सिंपल टर्म में हो जाएगा। क्या क्या आता है इसमें, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी और ऐसे अनगिनत फिजिकल क्वांटिटी है हमारे फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद टू टाइप्स है। तो टू टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करा दूं। मान लो ये दीवार है, हम ये मान लेते हैं दीवार है। दीवार में ये आपकी एक कार है बच्चों, कार आके टकराती है तो ये फोर्स लगाती है 10 न्यूटन का, मान लो की बात है 10 न्यूटन का फोर्स है। तो दीवार भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा बच्चों। तो एक फोर्स लगाया F1, एक फोर्स दीवार लगाता है F2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि फोर्स है तो मुझे फोर्स तो कहना पड़ेगा। जाग धक्का मारेगा तो क्या है, किससे मेजर करेंगे, उसको मेजर करते हैं फोर्स से। तो फोर्स हो गया अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और ये भी उतने ही अमाउंट में धक्का मारेगा, दीवार भी, न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं आप, तो ये भी उतना धक्का मारेगा, तो इसको भी तो जरूरत पड़ेगा। धक्का मारा मतलब क्या मारा, फोर्स ही मारा ना। तो फोर्स करके वो धक्का जो मारा, वो जो ताकत लगाया, उसको हम बोल देते हैं। तो अपने आप में फोर्स क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी थर्ड लॉ को इसके हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहोगे कि इसने F1 लगाया, इसने F2 लगाया, और थर्ड लॉ के हिसाब से आपका जो F1 है वो मस्ट बी इक्वल टू हो जाना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट टू द F2। जब आप ऐसे कहते हैं तो फोर्स नाम का कोई चीज तो यूज कर रहे हैं ना, फोर्स नाम का एक F1 एक F2 जिसको इक्वल दिखा रहे, तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, यही फोर्स आ जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब मुद्दा ये है, मान लो आपका बोला जाएगा एक कार है, ऐसा कार जो है इनिशियल स्पीड है उसका u, फाइनल स्पीड है v। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो भाई आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए तो मोमेंटम भी तो कहना पड़ेगा, टाइम भी तो कहना पड़ेगा। ये मोमेंटम, ये टाइम है, और मोमेंटम निकलता है चेंज इन वेलोसिटी से। मास मान लो कांस्टेंट है, तो ये जो वेलोसिटी है, इसका स्पीड है, कितना तेजी से, कितना फास्ट, कितना स्लो आ रहा है, उसको बताने का काम होता है हमारी स्पीड से या डायरेक्शन के साथ उसके वेलोसिटी से। तो भाई मेरे को तो वेलोसिटी कहना पड़ेगा ना, कितना तेज है, कितना फास्ट है, ये समझाने के लिए कुछ तो टर्म यूज करना पड़ेगा ना। तो जब हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में कितना तेजी से वो आ रहा था, उस तेजी को दिखाने के लिए हमने एक क्वांटिटी यूज किया जिससे बोल दिया वेलोसिटी। बाद में ये जो फाइनल है जाके टकराया, उस समय जो तेजी था उस ऑब्जेक्ट में, उसको हमने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसा बात है बच्चों। तो जिन क्वांटिटी का
किसी लॉ को एक्सप्लेन करने में यूज होता है उस क्वांटिटी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब वो दो टाइप से होता है, कितने टाइप से होगा बच्चों, देखते रहिएगा, दो टाइप से होता है, दो टाइप से। ये एक टाइप ये हो गया, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी हमको पढ़ना है। आइए, तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ये डिफिनेशन को पढ़े। सच फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये वर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड डू नॉट रिक्वायर अदर क्वांटिटी टू डिफाइन। मतलब इस फंडामेंटल को डिफाइन करना है तो अदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे 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 क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। दो शब्द याद रखना, पहला है इंडिपेंडेंट वाला और दूसरा है आपका अदर क्वांटिटी की जरूरत। डू नॉट रिक्वायर अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इट। इसको डिफाइन करना है, समझाना है तो मुझे और किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ता। ध्यान रखना, दो चीज, इंडिपेंडेंट होना और डिफाइन होना, ये दो चीज जरूरी है। और ऐसे कितने हैं? ऐसे हमारे पास 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, देख लो जरा, 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे। पहला है लेंथ, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम एक फंडामेंटल, टेम्परेचर एक फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल, लुमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल। ये 7 इन 7 क्वांटिटी है जिसके जरिए से फिजिक्स के लॉ को हम डिफाइन करते हैं। ये बेसिक है, इनको डिफाइन करना, लेंथ को डिफाइन करना है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, मास को, टाइम को, किसी और चीज की जरूरत नहीं, अपने आप में ये पूर्ण है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी तो सच क्वांटिटी विच डू रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ती ही है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? डू रिक्वायर, जरूरत पड़ती है, डू नॉट नहीं बोला है, डू रिक्वायर अदर क्वांटिटी टू डिफाइन। जिसको अदर क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं उन सब को बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं और दूसरी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी, एक एग्जांपल ले लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, एक लेंथ है यार, एक लेंथ है डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ एक फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। दो फंडामेंटल का यूज करके डिफाइन किया जा रहा है वेलोसिटी को, दो फंडामेंटल का यूज करके किया जा रहा है वेलोसिटी को डिफाइन किया जा रहा है। ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास भी अपने आप में एक फंडामेंटल है और लेंथ, वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल है। देखो 3 फंडामेंटल की जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, किसको डिफाइन करने के लिए? मोमेंटम को। तो मोमेंटम इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इतनी बात है। तो फंडामेंटल वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, अदर क्वांटिटी जरूरत नहीं पड़ता। डिराइव्ड वो होता है जो इसको अदर क्वांटिटी जरूरत पड़ता है।